नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हम समय चाल और दूरी कर ही रहे थे, 46 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 47 से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम टाइम नहीं लेते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, एक 15 मीटर लंबे चिकने खंबे पर बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, चढ़ने और फिसलने का क्रम प्रत्येक 1-1 मिनट के अंतर पर हो रहा है। मतलब 1 मिनट में वो चढ़ रहा है, फिर अगले 1 मिनट में उतर रहा है। तो बताइए कि खंबे के शिखर पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पुराने जो क्वेश्चन देखे उनमें भी ऐसे ही। टोटल खंबे की लंबाई कितनी है आपकी, 15 मीटर। 15 मीटर का टोटल खंबा है। ठीक है, इसमें 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है। जो बंदर है 1 मिनट में कितना चढ़ जा रहा है, 1 मिनट में चढ़ रहा है 5 मीटर। 1 मिनट में 5 मीटर और दूसरे ही मिनट में कितना नीचे आ जाता है बंदर, तो दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। 3 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, तो 2 मिनट में बंदर ने ओवरऑल चढ़ा कितना, तो 2 मिनट में बंदर ने पहले मिनट में 5 चढ़ा, दूसरे मिनट में 3 नीचे आ गया, तो 2 मीटर ही चढ़ा। टोटल चढ़ना कितना है बंदर को। अच्छा, ये यहाँ पे आप पहले बड़ा अच्छे से ध्यान रखिए। एक पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है ना, तो एक काम करो, आप इसमें से 10 घटा लो, ये 10 अलग कर लो, ये 5 अलग कर लो। मैं कह रहा हूँ 10 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा इसको, 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है। तो 10 मीटर चढ़ना है तो इधर कितने का इंटू 5 का इंटू, तो इधर भी कितने का 5 का इंटू। तो 10 मिनट में बंदर कितना चढ़ चुका होगा, 10 मीटर चढ़ चुका होगा। ये क्लियर है। अब जैसे ही 11वां मिनट आएगा बंदर सीधा कितने की छलांग लगाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 5 मीटर कूदता है। 1 मिनट में कितना 5 मीटर कूदता है। तो जैसे ही 11वां मिनट शुरू होगा, देखो 10 मिनट में 10 मीटर यहाँ चढ़ चुका है। जैसे 11वां मिनट शुरू होगा तो सीधे 5 मीटर की छलांग लगाएगा। तो 11वें ही मिनट में कौन से अगले मिनट में कितना चढ़ेगा, 5 मीटर। तो 11 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, 15 मीटर चढ़ जाएगा। तो टोटल इसका आंसर आएगा 11 मिनट। क्वेश्चन क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। 87 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर एक बंदर पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। अच्छा, पहले मिनट में कितना चढ़ रहा है, पहले मिनट में चढ़ रहा है 8 मीटर और दूसरे मिनट में कितना फिसल रहा है, दूसरे मिनट में कितना फिसल रहा है, 3 मीटर फिसल जाता है। 3 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, ये अच्छा, पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल गया। तो 2 मिनट में बंदर ओवरऑल कितना चढ़ा, 5 मीटर चढ़ा। तो इन 2 मिनट में पूरा का पूरा कितना चढ़ रहा है, 5 मीटर। और टोटल चढ़वाना अपने को 87। लेकिन मैंने फिर से बता रहा हूँ, जब कभी भी ओवरऑल आपको कितना चढ़ाना है, जितना भी चढ़ाना है उसमें से पहले मिनट का घटा लो। 8 मीटर घटा लिया तो कितना 79 चढ़ाना, इसको 79 के करीब लेके जाओ। तो 16 से जैसे इंटू करोगे तो 32 मिनट में कितना चढ़ेगा, 32 मिनट में 16 पंचे 80 मीटर चढ़ चुका होगा। अब जैसे 33वां मिनट आएगा अगले मिनट में, 33वें मिनट में बंदर कितना चढ़ेगा, 80 के साथ साथ एक 8 और जुड़ जाएगा, तो 8 मीटर ऊपर चढ़ेगा। तो 33वें मिनट में बंदर कितना 88 मीटर पर चढ़ना 87 है। तो भैया जो 88 चढ़ सकता है तो 87 पे चढ़ ही चुका होगा। ठीक है, तो टोटल 33 मिनट लगेंगे उस बंदर को उस पोल के ऊपर पहुंचने में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 48 कंप्लीट होता है। 6 मीटर लंबे एक खंबे पर एक घोंगा 9 डेमी चढ़ने के बाद 2 डेमी फिसलता है। अच्छा, 6 मीटर का खंबा है, खंबा कितने का है, 6 मीटर का। अब हमको क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, एक घोंगा है 9 मीटर चढ़ने के बाद 2 डेमी फिसलता है। मतलब 1 मिनट में कितना चढ़ा, 9 डेमी चढ़ा। ठीक है, और अगले 1 मिनट में कितना फिसल रहा है,
अगले 1 मिनट में फिसल रहा है, 1 मिनट के अंतर पर 2 डेमी फिसल रहा है, 2 डेमी फिसल रहा है, और चढ़ाना कितना है टोटल 6 मीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या दिक्कत आने वाली है? अच्छा, आप सभी को जैसे कि पता है कि एमपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ ही गया। एमपी कांस्टेबल का बीच में मैं आपको बता ही देता हूँ साइड में, 70 नंबर तो आप मैथ्स और रीजनिंग में पूरे ला सकते हैं। लगभग 40 नंबर का मैथ्स आता है, 40 नंबर या 35 नंबर का मैथ्स, और सेम 30 नंबर की रीजनिंग, एक 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जो बच्चे से मैथ्स और रीजनिंग भी ठीक से पढ़ते हैं ना, वो इसी से 70 नंबर निकाल सकते हैं। इसका कट ऑफ 75, 76, 78 ऐसे जाता है। और फिर बाकी बचे आपके 30 नंबर जीके के। इस जीके में क्या आएगा? एमपी के आएगा, ठीक है। एमपी जीके के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। साइंस आएगा, साइंस 10 नंबर की फिक्स है इसमें आने की, और बाकी के और भी। तो मैं ये कह रहा हूँ इसमें माइनस मार्किंग तो है ही नहीं पूरे उसमें। 40 मार्क्स सीधे मैथ्स के, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो 40 में से 38 नंबर, 37 नंबर पूरे आते हैं। और रीजनिंग तो सारे बच्चों की अच्छी ही होती है, बड़ी सिंपल सी रीजनिंग होती है। तो 40 होती है, 70 नंबर ये ऐसे आ सकते हैं। तो आप यहाँ से एक काम कीजिए, 35 यहाँ से लाइए, 28 यहाँ से लाइए, जो भी ऑन एन एवरेज नंबर लेके आइए, और ओवरऑल 80 के करीब आप यहाँ से जा सकते हैं। जैसे आप ये टच करते हैं आपका कंफर्म है, आप अपनी फिजिकल की ओर बढ़िए, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, नोटिफिकेशन आया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेशली नोटिफिकेशन आ चुका है तो लग जाइए, क्योंकि लगना तो पड़ेगा ही, नहीं तो और कोई ऑप्शन है नहीं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे थे, इसको हटाते हैं साइड में। हाँ, 1 मिनट में 9 डेमी चढ़ रहा है, अगले 1 मिनट में 2 डेमी उतर रहा है, और टोटल चढ़ाना कितना? 6 मीटर। अच्छा, 1 मीटर में 10 डेमी होते हैं। 1 मीटर में कितने? 10 डेमी होते हैं। तो टोटल कितने डेमी हो गए? तो टोटल हो गए ये कितने? 6, 10, 60 डेमी हो गए। तो ये जो आपका घोंगा है, जो यहाँ से बार बार कूद रहा है फिर फिसल रहा है, कूद रहा है फिर फिसल रहा है, उसको चढ़ाना कितना है? टोटल 60 डेमी। अच्छा, 1 मिनट में कितने डेमी चढ़ रहा है? 9 डेमी चढ़ रहा है। 1 मिनट में 9 डेमी, तो शुरू के 9 डेमी घटा लीजिए। 9 डेमी आपने क्या कर लिए? घटा लिए। तो यहाँ पे बचेगा कितना? टोटल 60 डेमी था, 60 में से 9 चले गए तो 51 डेमी बचेगा। अच्छा, 2 मिनट में कितना चढ़ेगा? यहाँ पे देखते हैं, 60 डेमी हमको चढ़वाना है कितना? 51 डेमी चढ़वाना है। तो चलो 51 डेमी चढ़वाना है। 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है? 60। अच्छा, इसमें 8 का इंटू कर लेते हैं, तो 16 मिनट में कितना चढ़ गया? 16 मिनट में 56 तो चढ़ चुका होगा। ये लाइन में इसलिए आपको बनवा देता हूं ताकि इतना तो आपको मिनिमम चढ़ना ही पड़ेगा, डायरेक्ट इसी से हो जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे आता तो सीधे 9 कूदता, पर ये 16 मिनट में से 56 ही चढ़ पाएगा। पहली बार 16 मिनट में कितना चढ़ पाएगा? 56 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब अगले 1 मिनट में 9 डेमी चढ़ेगा कितने में? 1 मिनट में। आपको तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए, 16 मिनट तो लगेंगे, इससे ऊपर भी लगेंगे क्योंकि ऊपर का ही आंसर आएगा। 9 डेमी चढ़ रहा है 1 मिनट में, तो 1 डेमी कितने में चढ़ेगा? 1 डेमी चढ़ने वाला है कितना? 1/9 मिनट में। तो आपको कितने डेमी चढ़वाना है? 56 तो टोटल चढ़ लिए, 60 में से 56 चढ़ लिए, तो कितना? 4 बचे। तो 4 डेमी चढ़ने के लिए 4 डेमी इजिकल टू में 4/9 मीटर हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा। 9 डेमी चढ़ता है 1 मिनट में, तो 1 डेमी चढ़ेगा 1/9 मिनट में। बचा कितना था? 4 डेमी, तो 4 डेमी चढ़ने में 4/9 मिनट लगेंगे। तो कितना? 16 सही 4/9 मिनट इसका फाइनल आंसर होगा। आप देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े तौर तरीके से, सरल तरीके से करिए इसे, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट होता है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। जब समान दूरी अलग अलग चालों से चली जाए, जब समान दूरी अलग अलग चालों से चली जाए तो उसकी औसत दूरी कैसे निकाली जाती है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये समान दूरी कुछ है d, पहले इतनी ही दूरी x स्पीड से चली गई, x किलोमीटर पर आवर, फिर इतनी ही दूरी y किलोमीटर पर आवर से चली गई। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल का, ये कैसे निकलेगा?
दोनों की जो डिस्टेंस है, अच्छा दोनों की आपको बस चाल पता होनी चाहिए, डिस्टेंस से भी कोई काम नहीं है, सीधे फॉर्मूला है 2xy अपॉन में x प्लस y, ये औसत चाल का फॉर्मूला है। अच्छा अगर समान चाल, तीन समान चाल हो जाए तो, जैसे एग्जांपल के लिए x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है पहले इतनी ही दूरी, फिर उतनी ही दूरी y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, फिर उतनी ही दूरी z किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। और ये आपने सबने बुक में भी देख रखा होगा, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का 3, अच्छा 3 चाल हैं तो 3xyz, 2 थी तो 2 ली थी अपन ने, और 3 है तो 3xyz अपॉन में yz प्लस zx प्लस xy। इस टाइप से आपको क्या करना है, औसत चाल निकाल देनी है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि समान दूरी अलग अलग चाल से चली जाए, ठीक है। जब समान दूरी अलग अलग चाल से चली जाती है तो जो अपना औसत चाल का फॉर्मूला है 2xy अपॉन में x प्लस वाई 3xyz होगा, सॉरी है ना, यहाँ पे क्या आएगा 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx। ये इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, पूरा का पूरा एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं। मैं तो आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बुक में जरूर ये दिए हुए हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ एलसीएम लेने का। जैसे आप एलसीएम लोगे, एलसीएम से इससे जितनी देर में आंसर आएगा उससे जल्दी उस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। पर आप फॉर्मूला फिर भी ध्यान रखिए, हो सकता है कि आप ये तरीका भूल जाएं एलसीएम वाला, फॉर्मूला आपके पास रहना जरूरी, ठीक है। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रहा है, जा रहा है, और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। तो उसकी एवरेज स्पीड पूछी गई है आपसे, औसत चाल। क्या पूछा है, औसत चाल। औसत चाल के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया 2xy अपॉन में x प्लस में y। जैसे इसमें वैल्यू पुटअप करोगे 2, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू 16, और ये 16 प्लस में 4, तो कितना हो गया 2 इंटू में 4 इंटू 16 बटे में 20। 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20, 16 दूनी 32 बटे में 5, तो ये कितना हो गया 5 6 30, और फिर कितना बचेगा 2, ये 5 दूनी 5 चौक 20, तो 6.4 किलोमीटर पर आवर इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 6.4 किलोमीटर। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको एग्जाम में ऐसे ना करें, आपके पास मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन दिया इन दोनों का क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। इन दोनों का जो भी एलसीएम आया, तो 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 16 ले लिया बटे में 16 को पहले 4 से भाग करो, बड़े आराम से समझो, पहले 4 और 16 का एलसीएम ले लो। इस टाइप से क्वेश्चन करने में ना आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। 16 और 4 का एलसीएम 16 ही आएगा, क्योंकि जो दोनों का 16 ही आ गया, 32 ले लो, वाटेवर कुछ भी ले लो, 16 ले लिया। अच्छा 16 को 4 से भाग दो तो 4 बचेगा, और 16 को जब 16 से भाग करो तो 1 बचेगा, तो ये कितना बच गया 16 बटे में 5। ऊपर 2 स्पीड थी तो ऊपर 2 से इंटू कर लेना, तो इधर भी कितने से 2 से इंटू, तो कितना बचा 32 बटे में 5, और 32 बटे में 5 को सॉल्व करोगे तो 6.4 किलोमीटर पर आवर। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, दोनों जो चाल दी हैं उनका क्या लेना है आपको, दोनों चाल का जो भी आपको जो दोनों चाल दी हुई है उनका एलसीएम लेना है। अगर 2 चाल है तो 2 का इंटू कर लो, 3 चाल है तो 3 का इंटू कर लो। पहले एलसीएम से 4 को डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, फिर एलसीएम 16 से डिवाइड कर देना, तो आपको जो भी आंसर आएगा वो ऐसे आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर की औसत गति से जाता है तथा वापसी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। मतलब जब जाता है तो 50 की स्पीड से जाता है और आता है तो 30 की स्पीड से जाता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। चलो एक जब जा रहा है तो कितना है 50, हमको उसकी कुल दूरी से कोई लेना देना नहीं है, पर बस इतना याद रखिए कि पहले की स्पीड और बाद की स्पीड से, पहले की स्पीड और बाद की स्पीड में दूरी तो बराबर ही चली है। मतलब पहले स्पीड 50 के हिसाब से भी उसने 150 किलोमीटर चला, और जब आया तो 30 के हिसाब से भी उसने कितना चला 150 किलोमीटर ही चला। 150 ये 50 किलोमीटर पर आवर, वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। इन दोनों का जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 150 आ गया। अब अगर 2 स्पीड है तो 2 इंटू में 150,
इस एलसीएम को पहले 50 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, इस एलसीएम को फिर 30 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ऊपर हो गया 300 बटे में कितना, 8। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 150 बटे में कितना, 4, 75 बटे में 2, तो ये कितना आ गया, 37.5 इसका आंसर आ गया। ये मैं कह रहा हूँ इसको शॉर्ट ट्रिक से करिए। अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूला भी है आपके पास, 2xy की वैल्यू कितनी, 50 इंटू में 30 बटे में कितना, 50 प्लस में 30। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू में 50 इंटू में 30 बटे में कितना, 80। ये 0 से 0 कट गया, इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया, 150 बटे में 4, तो ये कितना आ गया, 37.5। अभी आपको लग रहा है कि यार सर ये भी तो सिंपल ही है, इसी से कर लेते हैं। लेकिन जब आपको दूरियां, जैसे पहली स्पीड, दूसरी स्पीड, तीसरी स्पीड, अलग अलग स्पीड जब दे दी जाएगी तो एलसीएम से जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। आप इससे भी अटेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बस आपकी स्पीड अगर है तो आप किसी से भी कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 52 ये बता रहा है कि रानी मुखर्जी अपनी कुल यात्रा को 3 समान हिस्सों में विभाजित करती है, मतलब 3 बराबर चालों में चलती है, 3 बराबर किलोमीटर में चल रही है। मतलब पहले जितना चल रही है, दूसरी बार कितना चल रही है, तीसरी बार कितना चल रही है, तीनों बार समान दूरी चल रही है, और इसकी स्पीड 40, 30 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्स, वाई, जेड, ये दिया हुआ 40, ये दिया हुआ 30 और ये कितना दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इन सबकी स्पीड दे रखी है, सीधे आपको तो सॉल्व करना है फटाफट से, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको आप एलसीएम से करो। आपके पास सर आप बोलोगे कि एवरेज स्पीड का जब फॉर्मूला बता रखा है तो उससे क्यों नहीं करवा रहे हो, उससे कर लो। देखो इसको जब से करोगे तो 3xyz 40 इंटू 30 इंटू में 15, जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ना, 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx। जैसे ही आप इससे करेंगे तो x में y का इंटू करेंगे तो 4 × 1200 प्लस 15 × 45 450 प्लस में 15 चौको 60 600। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 40 इंटू में 30 इंटू में 15 बटे में 1200 और 600 1800 और 4 2250, ये आया 2250। इस 0 से ये 0 कटा, 15 से ये 15 बार में जाएगा। अच्छा 3 एकम 3, 3 बचे 15, 5 एकम 5, 5 8 40, 8 3 24 किलोमीटर इसका अपना एवरेज स्पीड आ रही है इन तीनों की मिला के। 40, 30 और 15 इन सब का अगर आप एवरेज देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये ऑप्शन नंबर इसमें ए ही है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भी मैं कह रहा हूँ इन तीनों का आप एलसीएम लो फटाफट से, 40, 30 और 15। जब आप एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये कैलकुलेशन से आप बचेंगे। 40, 30 और 15 ऐसा पहाड़ा सोचो जिसके में तीनों आ जाए, तो 120 आप ऐसा नंबर देखोगे जो 15 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 30 में भी और 40 में भी। अच्छा 3 स्पीड है तो इसमें कितने का, 3 का इंटू कर लो, 3 इंटू में 120। अब इस 120 को 40 से डिवाइड करो तो कितना आया, 3। इस 120 को 30 से डिवाइड करो तो 4, और 120 को 15 से तो ये 8 आया। तो 3 इंटू में 120, 8 4 12, 13 14 15, ठीक है। 15 से करेंगे तो 15 8 120, 8 3 24 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो ये एक लाइन में ऐसे भी आंसर आ सकता था। ये कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, बाकी आप फ्री हैं, चाहे इससे कीजिए या इससे कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक कार 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रमिक विस्तार को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। वही का वही क्वेश्चन है आपको। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 30 किलोमीटर, और जेड की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो एलसीएम लेके करो या फिर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 60, 10 के पहाड़े में भी 60 आ जाएगा, 30 में भी 60 में भी, 120 ले लो। तो अपना एलसीएम मैंने ले लिया 60। अच्छा कितनी स्पीड है, 3 है तो 3 का इंटू कर लो इसमें। 60 को पहले 10 से डिवाइड करो 6, 60 को पहले 30 से डिवाइड करो तो 2, 60 को जो एलसीएम है उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये हो गया अपना। ये ऊपर बचा 3 इंटू में 60, 6 और 2 8 और 1 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 20 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये फाइनल आंसर। 54 की ओर बढ़े, ये नया टाइप है आपको, ठीक है। ये टाइप देखते से ही आप एग्जाम में क्या होगा, आपका सर चकराने लगेगा
कि एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा कर रहा है, ये इतनी छलांग लगा रहा है तो ये इतनी छलांग लगा रहा है। तो आप इसको करना कैसे, आप ये तरीका सीख लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे आप। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 54। ये तरीका मैं इस टाइप में ही सिखा देता हूँ आपको। एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करना प्रारंभ करता है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है। कुत्ता और बिल्ली की बात कर रहा है, 5 छलांग जितने में लगा रहा है उतने में बिल्ली 6 छलांग लगाती है, तथा कुत्ते की 4 छलांग बिल्ली की 5 छलांग के बराबर है। तो कुत्ता तथा बिल्ली की चाल का अनुपात पूछा है। अच्छा, आपसे जो पूछा है पहले आप वो लिख लीजिए। कुत्ता मतलब डॉग या कुत्ता, और बिल्ली की चाल का अनुपात, बिल्ली मतलब कैट, तो इनकी चाल का अनुपात पूछा है। हमेशा याद रखिए, कुत्ते के नीचे कुत्ता रखना, बिल्ली के नीचे बिल्ली रखना। अब ध्यान रखो, एक कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है, बिल्ली का पीछा करना प्रारंभ करता है जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है। तो पहले आपको क्या दिया, कुत्ते की 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में बिल्ली कितनी, उतने ही समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है। ऑब्वियसली कुत्ते की छलांग बड़ी है, तो जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाएगा बिल्ली सिर्फ 6 ही छलांग लगाएगी, 6 छलांग लगाएगी। ठीक है, तथा कुत्ते की 4 छलांग बिल्ली की 5 छलांग के बराबर है। जो कुत्ते की 4 छलांग है बिल्ली की 5 छलांग के बराबर है। ठीक है, कुत्ते की 4 छलांग बिल्ली की 5 छलांग के बराबर है। और जब कभी भी आपसे रेशियो पूछे कि कुत्ते का बिल्ली के साथ क्या रेशियो है, तो आपको क्या करना है, यहां से उठाना राइट हैंड से, इसका इधर इंटू, इसका इधर इंटू, सदैव इसका इधर इंटू, तो ये हो गया 25:24। ये आपका फाइनल आंसर है। कुत्ते और बिल्ली वाले क्वेश्चन आपको ऐसे निपटाने। मैं फिर से पढ़े दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 54 पे हम आ गए। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है बिल्ली 6 छलांग लगाती है, जितने समय में, और कुत्ते की 4 छलांग बिल्ली की 5 छलांग के बराबर है। जब इस टाइप के कोई सी क्वेश्चन आए तो आप पहले तो लिख लीजिए पूछा क्या है उसने, डॉग रेशो कैट पूछा हुआ है या कैट रेशो डॉग पूछा हुआ है, ये भी आप क्लियर रखिए। तो पहले जो पूछा है उसको आगे रखिए, जो बाद में पूछा है उसको पीछे। बस आपने जैसे वैल्यू पुटअप करी, इसका इधर क्रॉस में इंटू, इसका इधर इंटू, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। एक चूहा बिल्ली की 4 छलांगों के साथ 5 छलांगे लगाता है। चूहा और बिल्ली, ये पूछा है क्वेश्चन। बोल रहा है एक चूहा बिल्ली की 4 छलांगों के साथ, बिल्ली की 4 छलांगों के साथ 5 छलांगे लगाता है। ठीक है, चूहे के नीचे चूहे की डेटा, बिल्ली के नीचे बिल्ली का डेटा। लेकिन बिल्ली की 3 छलांगे चूहे की, बिल्ली की 3 छलांगे चूहे की 4 छलांगों के बराबर है। चूहे की 4 छलांगों के बराबर है, तो इनका रेशियो पूछ रहा है आपसे। अब रेशियो जब पूछ रहा है तो चूहे इस दर से इधर इंटू करेंगे, बिल्ली का इसमें, तो ये कितना हो गया, 5 या 15 और 4 चौक 16, तो 15:16 चूहे और बिल्ली का अनुपात है। तो चूहे और बिल्ली का अनुपात कितना हो गया, 15:16। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए। चूहे के नीचे चूहे का डेटा रखिए, बिल्ली के नीचे बिल्ली का, इसका इधर इंटू, इसका इधर इंटू, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन में दे दिया आपको एक कुत्ता और खरगोश। तो पहले एक कुत्ता बना लीजिए, मतलब कुत्ता और खरगोश, एक कुत्ता एक खरगोश। क्वेश्चन ये कह रहा है एक खरगोश, एक कुत्ता खरगोश के 4 छलांगों के, खरगोश की 4 छलांगे के एवज में 6 छलांगे लगाता है कुत्ता। ठीक है, उस कुत्ते की 2 छलांगे, कुत्ते की कितनी, 2 छलांगे, कुत्ते की 2 छलांगे खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की 2 छलांगे खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। तो इनकी स्पीड का रेशियो पूछ रहा है आपसे, करें 6 पंचे 30 और 4 दूनी 8। अच्छा इसको और सॉल्व करें तो 15:4। तो हमने जो रेशियो निकाला है वो कुत्ता रेशियो खरगोश का निकाला है। अगर हो सकता है आपसे एग्जाम में खरगोश और कुत्ते का पूछे तो रेशियो पलट जाएगा। तो अभी हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों की गति का अनुपात, कुत्ता और खरगोश ही पूछा है। तो 15:4 इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर डी। 57 की ओर बढ़ते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर प्रत्येक 2 मिनट में डाउन दिशा में एक ट्रेन चलती है तथा प्रत्येक 3 मिनट में अप दिशा में एक ट्रेन चलती है। तो बताइए 30 मिनट में उस स्टेशन से कुल कितनी ट्रेन गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 57।
2 मिनट में डाउन दिशा में कोई ट्रेन गुजर रही है, 2 मिनट में मान लीजिए इधर डाउन है, तो प्रत्येक 2 मिनट में एक ट्रेन गुजर रही है यहाँ पे, पर 2 मिनट में मान लो एक ट्रेन गुजरी। ये बच्चे आप ये वाला क्वेश्चन गलत कर लोगे। देखो, एक ट्रेन गुजरी, फिर दूसरी ट्रेन गुजरी, 2 ट्रेन हो गई, तो 2 मिनट में, फिर आगे देखिए अगले 2 मिनट में तीसरी ट्रेन गुजरेगी, तो 4 मिनट में कितनी ट्रेन गुजर गई? 3 ट्रेन। फिर अगले 2 मिनट में चौथी ट्रेन गुजरेगी, तो 6 मिनट में कितनी ट्रेन गुजर गई? 4 ट्रेन गुजर गई, 2 2 4 2 6। तो हम कैसे क्या एक एक करके सॉल्व करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में। आप ध्यान से ये समझिए क्या हो रहा है। प्रत्येक 2 मिनट में डाउन दिशा में एक ट्रेन गुजर रही है, तो 30 मिनट में कितनी ट्रेन गुजर जाएंगे? अच्छा, 2 मिनट में एक गुजर रही है, तो बड़ा बेसिक सा लॉजिक है कि सर अगर 2 मिनट में एक ट्रेन गुजर रही है तो 30 मिनट में 15 ट्रेन गुजरेंगे। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन गलत। अच्छा, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच में जो दूरी है, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच में जो है 2 मिनट की दूरी है, मतलब 2 मिनट के बाद पहली ट्रेन निकली, फिर 2 मिनट बाद दूसरी, फिर 2 मिनट बाद तीसरी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले 1 मिनट में एक ट्रेन गुजरी, फिर दूसरी गुजरी, तो 30 मिनट में 15 तो गुजरेंगी, लेकिन पहली वाली ट्रेन आपने ऐड ही नहीं करी। तो इस टाइप के जब कभी भी आपको क्वेश्चन आए 30 मिनट में कितनी गुजर रही है, ये आपको निकालना है। अच्छा, डाउन में प्रत्येक 2 मिनट में एक ट्रेन गुजर रही है, प्रत्येक 2 मिनट में एक ट्रेन गुजर रही है, पर 2 मिनट में एक ट्रेन, तो 30 मिनट में कितनी गुजरेंगी? 30/2, मतलब 15 ट्रेन गुजरेंगी। ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि आपने पहली ट्रेन तो गुजारी ही नहीं, पहली ऐड ही नहीं करी। तो आप इसमें क्या करेंगे? एक ट्रेन और ऐड कर लेंगे। तो प्रत्येक 30 मिनट में डाउन दिशा में कितनी? 16 ट्रेन गुजरेंगी। कितनी ट्रेन गुजरेगी? 16 ट्रेन। क्लियर है? अब अगली बात कर रहे हैं कि अब दिशा में प्रत्येक 3 मिनट में एक ट्रेन गुजर रही है, मतलब पहले मिनट, मतलब 1 मिनट में एक ट्रेन गुजरी, फिर 3 मिनट बाद, मतलब चौथे मिनट में फिर दूसरी ट्रेन गुजरी, तो 30/3 कितनी? 10 ट्रेन गुजरेगी। तो ये भी गलत है। इसमें क्या करिए आप? एक ट्रेन और ऐड कर लीजिए। जैसे आप एक और ट्रेन ऐड करेंगे तो कितनी? 11 ट्रेन हो जाएंगी। तो टोटल 6 और 1 7, 27 ट्रेन गुजरेंगे। टोटल कितनी? 27 ट्रेन गुजरेंगी। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, पहले आप समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए क्या है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। 2 मिनट में प्रत्येक डाउन में, मतलब पहले एक ट्रेन गुजरी, फिर 2 मिनट बाद एक ट्रेन गुजरी, फिर 2 मिनट बाद एक ट्रेन गुजरी, फिर 2 मिनट बाद एक ट्रेन गुजरी। तो आपके दिमाग में ये बात ऐसी लग सकती है कि 30 मिनट में से 15 ट्रेन गुजर रही हैं, पर ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे सोचो, पहली जब ट्रेन गुजरेगी तो 2 मिनट बाद दूसरी ट्रेन गुजरेगी, तो शुरू के 2 मिनट में 2 ट्रेन गुजर गई। फिर जैसे 4 मिनट हुए तो 3 ट्रेन गुजर गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने मिनट होंगे उससे ज़्यादा ट्रेनें गुजरेंगी। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 30 मिनट, 30/2 15 ट्रेन ये, और 30/3 तो ये, तो टोटल 27 ट्रेन गुजरेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, एक रेलवे पैसेंजर सफ़र करते समय लाइन के बगल में प्राय 100 मीटर की दूरी पर स्थित खंबे को गिनता है। एक पैसेंजर 100 मीटर पे एक खंबा लगा हुआ है, उसको गिन रहा है। ठीक है, तो बताएं कि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर हो तो 5 घंटे में कितने खंभों को पार करेगी। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 5 आवर, 5 घंटे। और ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड मतलब चाल दे रखी है 72 किलोमीटर/आवर। अच्छा, क्वेश्चन ने ये बोला है कि जैसे ही ट्रेन निकली प्रत्येक 100 मीटर पे एक खंबा लगा हुआ है। अभी टोटल कितने किलोमीटर है ये नहीं पता हमको, लेकिन प्रत्येक 100 किलोमीटर पे एक खंबा लगा हुआ है। जैसे पहला खंबा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे खंबे लगे हुए हैं। तो टोटल कितने खंबे पार करेगी ये ट्रेन, इसने ये पूछा। तो टोटल कितने खंबे पार करेगी ये तो हम तब बता पाएंगे ना कि टोटल दूरी जब हमको पता चल जाएगी यहाँ से वहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, उसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा अच्छा इतने खंबे लगे हुए हैं। तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी? दूरी, डिस्टेंस जिसको हम बोल सकते हैं दूरी, स्पीड इंटू में दूरी बराबर समय इंटू में चाल। चलिए जी, समय कितना दिया हुआ है? 5 आवर्स। चाल कितनी दी हुई है? 72 बटे में
किलोमीटर पर आवर से आवर कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 की शून्य, हासिल लगे एक 7 पंचे 35 और एक 36, 360 किलोमीटर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेन टोटल कितनी चलने वाली है, 360 किलोमीटर चलने वाली है। और प्रत्येक 100 मीटर पे एक खंभा लगा हुआ है, तो टोटल कितने खंभे लगे हुए हैं ये देखना है। तो टोटल दूरी कितनी होगी, 360 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का इंटू बटे में कितना हो जाएगा, 100 मीटर पे एक खंभा लगा हुआ है, टोटल 36,000 मीटर है। और प्रत्येक 100 मीटर पे एक खंभा लगा है, तो 100 मीटर को डिवाइड कर लिया 0 से 0, तो टोटल 3600 खंभे हैं जो पैसेंजर गिनेगा। टोटल कितने, 360 किलोमीटर में अगर वो गिनना बैठा है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 बड़ा सिंपल सा है, वही का वही चीज़ है। टोटल दूरी कितनी तय कर रहा है, 360 किलोमीटर मतलब 36,000 मीटर। और प्रत्येक 100 मीटर पे एक खंभा लगा हुआ है, तो 100 से डिवाइड कर लिया तो टोटल 3600 इधर वहाँ पे खंभे लगे हुए हैं। ये आपका फाइनल आंसर।